हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजहर खान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्या है क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन? क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें और पूरा देखें। अगर से हमारे वीडियो को आपने पूरा देखा तो ही आपको क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स समझ में आएगा और पूरे डिटेल में समझाऊंगा। अगर से आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। अगर से कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप उस कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय पेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की क्या है डेफिनेशन? तो सिंपल सी और सादी डेफिनेशन है, ओरली बताता हूं फिर बाद में डेफिनेशन लिखता हूं। हर एक पार्ट को अच्छे से पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पॉलीगॉन। ये क्या है? एक पॉलीगॉन है हैविंग द फोर साइड एंड फोर एंगल्स और फोर वर्टाइसेस और फोर कॉर्नर्स। ऐसा एक पॉलीगॉन है जो क्लोज फिगर में है और फोर साइड और फोर एंगल्स रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। क्या है डेफिनेशन? It is a polygon having four side and four vertices और कॉर्नर भी बोल सकते हैं आप, is called quadrilateral। देखिए सिंपल सी और सादी डेफिनेशन है। इट इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब होता है क्लोज फिगर। जो फिगर ऐसी जो फिगर क्लोज है, जो बनने वाली है साइड से, नंबर ऑफ साइड से। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है? स्टार्टिंग होता है पॉलीगॉन सबसे छोटा जो होता है वो है ट्रायंगल्स। उसके बाद आता है पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसको ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसको कितने साइड है? चार साइड है, चार साइड है और चार कॉर्नर है। कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कॉर्नर का मीन्स कोना। उसको आप एंगल भी बोल सकते हैं, उसको आप वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं, उसको आप एंगल्स भी, वर्टाइसेस और कॉर्नर, ये तीन नाम बोले वाला है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल्स आप निकालो, ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है। आप नेमिंग दे सकते हैं ए बी सी डी। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल्स। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और चौथी साइड है। तो इसके अंदर साइड कौन से हैं? ए बी एक साइड है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और ए डी एक साइड है। ये चार साइड है। और जिसको हम दूसरी बात बोले कि वर्टाइसेस, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कौन से है? कॉर्नर जैसे कि ए एक कॉर्नर है, एंगल से डिनोट करते, बी एक कॉर्नर है, सी एक कॉर्नर है और डी एक कॉर्नर है। ऐसे मिला के चार कॉर्नर है। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी और इसमें साइड और कॉर्नर के बारे में हम जान लिए। अब इसके बाद क्या है? इसके टाइप्स है। इसके टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है? इसके चार पांच छह जो भी है उसके टाइप्स है। हर एक टाइप्स का क्या है? प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, पहला टाइप्स कौन सा है? पैरेललोग्राम। उसके बाद रेक्टेंगल है, उसके बाद रोम्बस है, उसके बाद काइट है, उसके बाद ट्राइपेजियम है, उसके बाद स्क्वायर है। ये सभी क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। हर एक टाइप्स के अलग अलग प्रॉपर्टी है। हर एक टाइप का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर से हमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स मालूम हो गए, डेफिनेशन मालूम हो गई और प्रॉपर्टी हर एक के मालूम हो गए, तो आपने जो 10th क्लास में आपको जो चैप्टर है या फिर सीबीएसई में आपको चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स से पूरे संबंध जो भी रहेंगे, कनेक्शन रहेंगे, जो भी एरियाज रहेंगे, जो भी रहेंगे, सब आप निकाल ले सकते, सब निकाल ले सकते अगर से ये परेड आपने समझ लिए तो सबसे पहले क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को सीखना है। क्या है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम
ये क्या है, एक टाइप से, किसका टाइप से भाई, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलैटरल का। इसके आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर से प्रॉपर्टी पता हो गई ना तो उसके बारे में पूरा मालूमात हो गया आपको। क्या है, सीधा सीधा ओरली डेफिनेशन बोलता हूं, सबकी डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। एक कौन सी भी अपोजिट की साइड इक्वल भी रहना पैरेलल भी रहना, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। सिंपल से और सादा डेफिनेशन क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल is called पैरेललोग्राम। कौन सा भी एक अपोजिट का साइड इक्वल भी रहना पैरेलल भी रहना, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना देता हूं, आप नाम दे दो P Q R S, आपके हिसाब से आप नाम दे सकते। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ये है और ये है, अपोजिट है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, खत्म। ये पैरेलल तो होना चाहिए मगर इक्वल भी रह ही जाता है, ये पैरेलल भी रहता है और इक्वल भी रहता है। तो वन पेयर ऑफ कौन सा भी ले लो, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन आप प्रॉपर्टी में भी यूज कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब इसके अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, क्या रहती है इसके अंदर की प्रॉपर्टी, सबसे पहले पीएस जो रहता वो पैरेलल रहता, पीएस जिसको पैरेलल रहता पी क्यूआर, ये क्यूआर, ये जो साइन दिख रहा ना, दो लाइन ऐसा ट्रैक करे वाला, उसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब वो एक दूसरे को लाइन कभी भी नहीं मिल सकती, नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। उसके बाद पीक्यू दिख रहा है आपको, पीक्यू के पैरेलल क्या रहेगा, यस सर, ये इसको पैरेलल रहेगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1, अपोजिट एंगल इक्वल। एक एक प्रॉपर्टी बोलते रहता हूं, उसको लिखते रहता हूं। सबसे पहले अपोजिट एंगल इक्वल, P के साथ एंगल P इक्वल और कॉन्करेंट R। ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये जो साइन इक्वल और इसके ऊपर दिख रहा है कॉन्करेंट, इक्वल बोलो कॉन्करेंट बोलो सेम बोलो, सबका मीनिंग एक ही रहता, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद एंगल S क्या रहेगा, एंगल R, सॉरी एंगल S एंगल Q, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको ही बोलेंगे अपोजिट एंगल R इक्वल, ये हो गया। मीन्स ये प्रॉपर्टी हो गई, और वो प्रॉपर्टी कैसा होया यूज में ये आपको बता दिया, लिख के बताया। नेक्स्ट क्या रहेगा, यहां पर लिखता हूं, पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे, हर एक क्वाड्रिलैटरल को हर एक टाइप्स को आपको डिस्कस करना है, मालूम होना चाहिए। ये पहला ही पीरियड ले लो, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला कौन सा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल्स बोलते क्या होता है, अपोजिट एंगल जब ज्वाइन करते हो ना, अब ये ज्वाइन करते हो तब ये डायगोनल मिलते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल मिलते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो जहां पर मिल रहे हो ये पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, मींस बाइसेक्ट होना। मींस क्या है, पीओ जो पीओ है वो इक्वल हो जाएगा आपको ओ आर के साथ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और ये क्या हो जाएगा यहां पर इसके साथ, ये इक्वल हो जाएगा, मींस ओएस ये कॉन्करेंट हो जाएगा ओएस ओ क्यू के साथ। ओएस क्या हो जाएगा, ओ क्यू के साथ। पहला क्या सीखे, अपोजिट एंगल इक्वल। दूसरा क्या सीखे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और तीसरा अपोजिट साइड आर इक्वल।
और पैरेलल। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आपने पैरेलल की जो डेफिनेशन है, मींस आपने जो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो भी प्रॉपर्टी में आप यूज करते ऐसा। तो इसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल भी बोल सकते। तीसरा पार्ट अगर से अलग से लिखना है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ये भी हो जाता है। मींस आप क्या बोल सकते हैं, यस आर इज इक्वल टू पी क्यू और पीएस इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने आज सीखे पैरेललोग्राम के। सबसे पहले डेफिनेशन रिवाइज करा लेता हूं, ओरली समझ जाओ जो बताया था। सबसे पहले डेफिनेशन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम। कौन सा भी एक अपोजिट का साइड इक्वल रहना और पैरेलल रहना, ये पैरेललोग्राम हो गया। दूसरा उसके डेफिनेशन, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर रहता है, और तीसरा अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। हो गया। अब इसके बाद रेक्टेंगल का सीखेंगे। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी क्या है। तो शुरू करते हैं। अच्छे से समझ के लेना है और सारे के सारे समझना है हमें कि जो भी हम लिख रहे हैं टाइप्स, उस पूरे टाइप्स को आपको अच्छे से समझना है। जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर से वीडियो आप स्किप कर देंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं सकेंगे कि क्वाड्रिलैटरल के क्या टाइप्स है, क्वाड्रिलैटरल्स के प्रॉपर्टीज क्या है, आप नहीं समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल्स है। अब रेक्टेंगल्स क्या है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच साइड पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल भी रहना, पैरेलल भी रहना, ईच बोले वाला है, ईच अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है मालूम है क्या, दोनों के भी अपोजिट साइड इक्वल रहते, दोनों के भी अपोजिट साइड पैरेलल रहते, बट डिफरेंट क्या रहता, डिफरेंट। जब तक डिफरेंट नहीं मालूम हुआ तब तक आप क्या करेंगे, अरे ये दोनों सेम ही है क्या। सिर्फ डिफरेंट इतना ही है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री है और पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। यही फर्क है। क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपोजिट, पहली प्रॉपर्टी, पहला अपोजिट साइड, ईच अपोजिट साइड क्या है, ईच अपोजिट साइड इक्वल। हर एक अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। मींस क्या बोलेंगे आप, पीएस इज इक्वल टू आर क्यू, पीएस इज इक्वल टू आर क्यू, और एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी है। ईच अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कंपल्सरी है। तो क्या रहेगा पैरेलल, पीएस के साथ आर क्यू और एस आर के साथ पी क्यू। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। हर एक एंगल क्या है,
90 डिग्री का है, मीन्स आप यहाँ पर कौन सा भी एंगल लगा लो वो क्या रहता 90 डिग्री। और इसको अगर से डबल से बताना ईच एंगल इज 90 डिग्री, और ऐसे ही बोल सकते ईच एंगल आर इज सेम। हर एक एंगल क्या है सेम भी है, मीन्स क्या है 90 डिग्री का है तो हर एक एंगल क्या रहेगा सेम रहेगा। समझ में आया? तो हर एक एंगल मीन्स आपको कौन कौन से एंगल है बोले यहाँ पर एंगल P जितना है एंगल Q जितना है एंगल R, और एंगल R जितना है एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद ये भी बोलेंगे कि डायगोनल आर द सेम, और क्या रहेगा डायगोनल इसके क्या रहते सेम रहते एंड बाइसेक्ट करते। डायगोनल क्या रहते रेक्टेंगल के आर द सेम एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो दो निकाले रहते इस यहाँ पर दोनों भी डायगोनल क्या रहते सेम रहते। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। डायगोनल क्या रहते रेक्टेंगल के सेम रहते, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये किसकी प्रॉपर्टी थी आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी। ये जो प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तीन प्रॉपर्टी है आपको रेक्टेंगल की वो मालूम हो चुके हैं। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखना अच्छे से है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखना है। अब आ गया स्क्वायर यम एन ओ पी, आपके हिसाब से आप कुछ भी नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ओरली बता दूं, ऑल साइड सेम, ऑल एंगल सेम, डायगोनल आर सेम, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। देखो इसके अंदर प्रॉपर्टी बहुत है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है इसकी पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड आर सेम, सारे के सारे साइड क्या है सेम है। मीन्स क्या बोलेंगे आप सबसे पहले कौन रहेगा यम एन इज इक्वल टू एन ओ इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू पी एम। ये चारों के चारों क्या है साइड सेम है। उसके बाद चारों के सारे साइड सेम है, ऑल एंगल आर इक्वल, सारे के सारे एंगल क्या है सेम है। मीन्स हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। मीन्स आप बोलेंगे एंगल यम इज इक्वल टू एंगल यन इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक एंगल सेम है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल दोनों भी जो है वो इक्वल है। इसमें डायगोनल कौन कौन से है यम ओ पी एन, ये डायगोनल क्या है सेम है। उसके बाद द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि डायगोनल, पहले बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है मालूम होना चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मींस जो एक डायगोनल है
दूसरा डायगोनल जहां पर मिलता है तो वहां पर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं और बाइसेक्ट होते हैं तो मीन्स वहां पर दो डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं दो डायगोनल वहां पर 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल तैयार हो रहा है वो 90 डिग्री का तैयार हो रहा है, इसलिए वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बोलेंगे सबसे पहले एम ओ इज इक्वल टू ओ पी, PO इज इक्वल टू ON, ये हो गया डायगोनल बाइसेक्ट। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, मीन्स आप वहां पर बोल सकते हैं एंगल जो MON ये 90 डिग्री का है। PO यहाँ पर O दिख रहा है, यहाँ पर भी O, दो नाम दिख रहे हैं तो नाम अलग लिख लेना। यहाँ पर आप दे दो A नाम दे सकते समझने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MO, ये हो जाएगा MA। PAO, ये सभी 90 डिग्री के। यहाँ पर सभी एंगल जो तैयार होंगे डायगोनल जहाँ पर बाइसेक्ट होंगे इंटरसेक्ट होंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल तैयार होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर की थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी सारी बताई गई है। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई गई, आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताई गई, आपको पैरेलल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताई गई। एक लास्ट एंड बेस्ट बताता हूँ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी बताएंगे और हम क्लोज करेंगे। 4 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल देखे हमने और सभी की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ के लीजिए। टाइम लगन दो, मगर ये क्लास आपने कर लिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल करेंगे तो सब समझ में आएगा। उस वजह से जरा भी बोर मत हो जाइए, जहां पर भी जाना है जाकर आ जाइए, मगर क्लास को पूरा देखिए। नेक्स्ट जो है हमारा जो टाइप्स का है वो है रोम्बस। रोम्बस क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है वो अच्छे से समझ के जब तक नहीं लेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। चलो रोम्बस के बारे में सीखते हैं। अब ये रोम्बस क्या है, नाम आपके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते, PQRS, डायगोनल्स हम इंटरसेक्ट करके पहले से ही ले लेंगे, यहां पर नाम M दे देंगे, सिंपल से है। सबसे पहले ऑल साइड आर सेम, प्रॉपर्टी, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना, ऑल साइड आर सेम। अभी आप बोलेंगे सर स्क्वायर में भी ऑल साइड सेम है, यस स्क्वायर में भी ऑल साइड सेम है, रोम्बस में भी ऑल साइड सेम है, बट डिफरेंट क्या है, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ये कंफ्यूजन रहना, ये क्लियर कट रहना, नहीं तो ऑल साइड आर द सेम बोले कि आपने पढ़ा नहीं करा नहीं, हाँ मालूम है चलो वो रोम्बस भी रहता स्क्वायर भी रहता, नहीं नहीं, सोच समझ के देना है जवाब। ऑल साइड सेम मींस यहाँ पर मैं 1 ये 1 ये 1 ये 1, इसका मतलब क्या होता है सब पे एक एक हर एक साइड पे एक एक लाइंस मार रहा हूँ छोटी छोटी, तो इसका मतलब है कि वो साइड क्या है हर एक सेम है। मींस पहले क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड आर सेम, सारे के सारे साइड क्या है सेम है, सारे के सारे साइड क्या है सेम है। इसका मतलब क्या है, जितना पी क्यू रहेगा उतना ही क्यू आर रहेगा, उतना ही एस आर रहेगा और उतना ही पी एस रहेगा, ऑल साइड क्या रहेंगे सेम रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 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 आ जाइए, प्रॉपर्टी नेक्स्ट बोलिए, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखिए याद रखिए, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्वायर में भी रहते और रोम्बस में भी रहते है ना, और किस में रहते पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर रहते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं रहते। रेक्टेंगल में बाइसेक्टर रहते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं रहते। कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन होना, 4 के 4 है, अभी में 4 के 4 पढ़ाया, सब 4 का 4 का रिवीजन भी करा के ले लेता हूँ आपसे, पढ़ा तुम भी और आपको मैं खुद क्लास में रिवीजन ले लेता हूँ। ऐसी पढ़े होना कि पढ़ते पढ़ते अपने को रिवीजन भी हो जाना, ऐसी पढ़े रहता हूँ, बड़ा आता वीडियो बड़ा रहेगा मान्य है, मगर समझ में आएगा ये भी मान्य है। तुम्हारा मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ समझोगे तो क्लास एकदम डेफिनेटली वो समझ में आएगा।
नहीं साथ चलोगे, भगा के देखोगे, है ना, बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा कहाँ देख रहे बोले तो फिर टाइम लगेगा मगर समझ में आएगा, टाइम लगेगा भाई समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल के बारे में बोला, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब वहां पर जहां पर डायगोनल मिल रहे हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल तैयार होगा, करेक्ट है, करेक्ट है। और वहां पर जो डायगोनल है इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, उसके जो टुकड़े होंगे जहां पर वो जो मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि पीएम जितना रहेगा, पीएम जितना रहेगा, पीएम जितना रहेगा उतना एमआर रहेगा, और एसएम जितना रहेगा, एसएम जितना रहेगा उतना एम क्यू रहेगा। मींस ये क्या होगा, बाइसेक्टर का होगा, ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। मगर मैं बोला कि परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है, मींस वहां पर क्या करेंगे, हर एक एंगल क्या रहेगा, जैसे कि इससे पहले ही बताया मैंने, क्या बोला, पीएम क्यू, पीएम क्यू 90 डिग्री, या एस एम आर, एस एम आर 90 डिग्री, एस एम पी 90 डिग्री, आर एम क्यू 90 डिग्री। समझ में आए समझ में आए। तो अब उसके बाद अभी रुक जाना, अपोजिट एंगल, एंगल के बारे में सुनना है ना, अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इसके इक्वल रहते हैं। ये अपोजिट एंगल मींस कौन कौन से रहते हैं, पी के साथ, पी के साथ यहां पर लिख देंगे, अपोजिट, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, मींस एंगल पी के साथ, एंगल पी के साथ कौन आ गया, एंगल आर आ गया, और एंगल एस के साथ एंगल क्यू आ गया, तो ये अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इसके इक्वल रहते हैं। तो यही था इसके टाइप्स और इसके प्रॉपर्टी। क्या क्या देखे, पहला देखे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट रहते हैं, हाँ वैसे ही रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री रहते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, और दोनों के अंदर भी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट रहते हैं, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट रहते हैं, मगर रेक्टेंगल में क्या रहते हैं, डायगोनल इक्वल रहते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं रहते। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब स्क्वायर, स्क्वायर में और इधर आ जाइए, स्क्वायर में और रोम्बस में क्या बोलेगा, दोनों की भी अपोजिट साइड ईच, हर एक साइड इक्वल रहती है, रोम्बस की भी हर एक साइड इक्वल रहती है, पैरेललोग्राम की भी, स्क्वायर की भी हर एक साइड इक्वल रहती है, दोनों के भी डायगोनल बाइसेक्ट भी रहते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, मगर रोम्बस में क्या रहता है, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, इसमें क्या रहता है, ईच, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री रहता है, जैसे कि रेक्टेंगल में रहता है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने आज के इस वीडियो में आपको चार के चार टाइप्स बताया, पैरेललोग्राम पूरी प्रॉपर्टीज बताया, रेक्टेंगल सारे प्रॉपर्टीज बताया, स्क्वायर सारे प्रॉपर्टीज बताया, और रोम्बस सारे प्रॉपर्टी बताया। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू।